हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछली वीडियो का आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया और बाकी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके आए थे। डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर हमारा गुणांक कितने का बन रहेगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो वो एक्चुअली चाह रहे थे कि गुणांक को लेके, और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी थे। एक मैम का कमेंट आया था कि मेरी TET में 89% है। अब फिर उसके बाद मेरे को कन्फ्यूजिंग हुआ, क्योंकि 89% जो होता है वो 133.5 मार्क्स होता है। ये जो बहुत हाई नंबर देखे जाते हैं, तो मुझे पहले डाउट हुआ। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि मेरे 89 नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 89% और 89 मार्क्स में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और इसमें आपके गुणांक का जो है मेरिट बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि आपके गुणांक कितने बनते हैं और गुणांक कितने का बन रहा है, और गुणांक निकालते कैसे। पहले आपको निकालना आना चाहिए। इस वीडियो में हम गुणांक निकालने की बात करेंगे कि कैसे गुणांक निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी या एक ही डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करेंगे या इस तरह की। तो अंत में उस वीडियो पर भी बात उस पॉइंट पर भी बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो गुणांक का आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो वेटेज रहता है वो दो तरीके से रहता है। किस तरीके से? 60% ऑफ आपका DLED का और 40% आपका किसका रहता है? TET का रहता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर क्लियर मैसेज करूं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, आपका DLED का कितना है? ठीक है, DLED का है आपका 60 और TET का कितना है? अभी हम निकालेंगे इसको 40। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको DLED की परसेंटेज में 60 नंबर से मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसको दो तरीके से तोड़ दिए, नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में आप कितना स्कोर कर रहे हैं? 60 में से स्कोर करेंगे, और पार्ट 2 में 40 में से स्कोर करेंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका गुणांक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने DLED के क्या करिए, मार्कशीट देखिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, किसी के नंबर 2400 आ रहे होंगे, किसी को 2800 आ रहे होंगे, किसी के 1260 आ रहे होंगे, किसी के 2380 आ रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग नंबर कुछ भी हो सकता है। किसी का 1200, 1500, 1400, 1800। अब ये नंबर जो है इनका वेटेज रहता है, पर किससे रहता है? तो पहले आप देखिए कि आपकी मार्किंग, टोटल मार्किंग कितने की है। मैं बता दूं आपको, अगर आपने डाइट से DLED किया है तो आपकी 3000 में से टोटल मार्किंग होगी। ठीक है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग जहाँ 3200 में से मार्किंग होती है। ठीक है, कहीं पर अगर आपने NIOS से किया होगा तो आपकी 1400 में से मार्किंग होगी, और कहीं पर 2800 में से मार्किंग होती है। तो ये कहने का मतलब है कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजों के अलग अलग मानक हैं। आप अपने चारों सेमेस्टर का देखिए कि आपके चारों सेमेस्टर का ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है और वो कितने में से बन रहा है। पहले ये जानना जरूरी है कि कितने में से बन रहा है और कितना बन रहा है, दोनों जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे कि आपको मैंने बताया कि DLED के मार्क्स का आपका कितना परसेंट है। ठीक है, 60% है। तो यहाँ आपके जो नंबर मिलेंगे वो 60 में से मिलने वाले हैं। अब कितने मिलेंगे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स देखने हैं कि आपके नंबर्स कितने में से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी पूर्णांक जो है, इसको बोलते हैं पूर्णांक, और प्राप्तांक जो आप अचीव कर रहे हैं। ठीक है, माना 3000 है, 3200 है, और 3200 है अलग अलग। उसके बाद 1400 में से 1400 NIOS वालों का होगा, उसके बाद 2800 अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको परसेंटेज निकालना है कि आपने कितना अचीव किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना आपके नंबर आ रहे हैं 2400। ठीक है, माना आपके 2400 आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं? 3000 में से आ रहे हैं माना। ठीक है, 3000 में से 2400 आ रहे हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2400 डिवाइडेड बाई 3000। ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद 0.8 आया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ गया 80%। कितना आया आपका? 80%। ठीक है, अगर आपके 2400 नंबर आ रहे हैं 3000 में से, तो आपको परसेंटेज निकल के आता है 80%। कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाई पूर्णांक इंटू 100 करना है, तो आपके 80% आ गए। अब इसमें अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। अगर आप नंबर अचीव कर रहे हैं, माना आपने 1260 नंबर आए आपके। ठीक है, अगर आपके NIOS वाले हैं और 1260 नंबर आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं? 1400 में से आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1400, तो आपका आ रहा है 0.9। ठीक है, 0.9 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी परसेंटेज बन जाएगी 90%। ठीक है, तो पहले परसेंटेज निकाल लीजिए कि आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। माना आपके नंबर आ रहे हैं 2380, कितने में से आ रहे हैं? माना 2800 में से आ रहे हैं माना। ठीक है, तो ये
डिवाइड कर दिया मैंने 2800 में से 0.85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, तो ये आपका आएगा 85%। तो आपकी परसेंटेज आ गई 85%। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है डीएलएड की। अब गुणांक निकालना है कि 85% या 80% जो हमने निकाले 80, 75, 90, तो इसमें गुणांक कितने का बनता है। तो जितनी भी आपकी परसेंटेज बन रही है, माना 85 बन रही है, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने 0.6 से। ठीक है, 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 51। कितना आया, 51 आपका आ गया। 0.6 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जितनी आपकी परसेंटेज आ रही है उसको। मैंने पहले परसेंटेज बताया कि प्राप्तांक बट्टा पूर्णांक इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकाल लोगे। उसके बाद जितनी परसेंटेज आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। ठीक है, माना आपकी 80% बन रही है, तो 80 इंटू 0.6 तो कितना आता है, 48 आता है। ठीक है, तो आप जितना भी आपका ये 80 इंटू 0.6 आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज को 0.6 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। इसको साइड पर लिख के रख दीजिए, ये अभी बाद में काम आएगा। ठीक है, चाहे वो 48 हो, चाहे वो 45 हो, 54 हो, 51 हो, जितना भी हो रहा है, पॉइंट में भी आ सकता है, 49.9 भी आ सकता है। ठीक है, 49.8, 56.2, इस तरह के कुछ भी आ सकता है। तो इसको पार्ट 1 मान के अभी साइड में लिख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका पार्ट 1। अब उसके बाद क्या होता है, अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में। पार्ट 2 हमारा क्या था, टीईटी के मार्क्स। ये चाहे सीटेट हो या यूटेट हो, जिसमें आपके ज़्यादा आ रहे हैं उस सर्टिफिकेट को आपको लगाना है, उसके मार्क्स को काउंट करके चलना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, अब आप इसमें करेंगे क्या, टीटी के मार्क्स देखिए अपने। ठीक है, पहले परसेंटेज मत देखिए, टीटी के नॉर्मल मार्क्स देखिए। टीटी के परसेंटेज निकालना हर किसी के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए। तो आपको क्या करना है कि टीटी के मार्क्स देखने हैं। ठीक है, माना मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे 90 नंबर पर हमारे वहाँ पास होते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बंदे 90 नंबर में पास होते हैं, तो 90 आपके मार्क्स आ रहे हैं। इसको क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, क्या किया आपने, 90 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आ गया आपका 60। कितना आया, 60 आ गया। चाहिए 90 हो, अगर हम 90 के बजाय कुछ और लेते हैं, माना आप स्कोर करें 105। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो ये आपका आता है 70। तो इसको लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 1.5 अपने मार्क्स को। ठीक है, चाहे वो 85 आ रहे हों, क्योंकि ओबीसी वाले, SC ST वाले 85 में पास हो जाते हैं, चाहे वो आपके 120 आ रहे हों। अगर आपके 120 आ रहे होंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 1.5, तो इस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं। तो सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 120 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो ये आ जाता है आपका 80। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये आपका कितना आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, जितने आपके टीईटी के मार्क्स हैं उसको आपने डिवाइड किया 1.5 से, जितना आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 80 आया, मल्टीप्लाई करो 0.4 से। अगर आपने मल्टीप्लाई किया 80 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये आ जाता है आपका 32। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 32, और ये रहेगा आपका पार्ट 2। क्या रहा ये, पार्ट 2। पार्ट 1 आपने पहले निकाल लिया था 60% और जब 60% ऑफ आपका डीएलएड। ठीक है, उसमें मैंने गुणांक निकालना बता दिया था कि आपको क्या करना है, पार्ट 1 में पहले परसेंटेज निकालना है, प्राप्तांक बट्टा पूर्णांक गुणा 100, जितना आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका पार्ट 1 निकल जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 क्या करना है, अपने नंबर देखो टीईटी या यूटेट या सीटेट के, उसको डिवाइडेड करो 1.5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.4 से। ठीक है, माना आपके देखो, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपके 90 नंबर है। ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया 1.5 से, कितना आया, 60 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये निकल के आता है आपका पार्ट 2। क्या आया, 24। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पार्ट 1 आपने पहले निकाला, पार्ट 2 आपने बाद में निकाला। अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है आपने, ऐड कर देना है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपका ये टोटल निकल के आ जाएगा गुणांक। क्या निकल के आ जाएगा, गुणांक। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 को ऐड करोगे तो आपका गुणांक निकल के आ जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल फिर से लेते हैं आपको दोबारा से समझाने के लिए। सबसे पहले माना आपके आ रहे हैं 2700 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, किस में से, 3000 में से, तो आपको 2700 डिवाइडेड बाई 3000 ये कर दिया आपने, ये आपका आता है 0.9 इंटू करेंगे 100, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, तो ये आता है आपका 90%। ठीक है, अब 90% को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो पहला गुणांक आ जाएगा आपका टीटी के, जो आपका डीएलएड के नंबर का है 54। कितना है, 54। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 54 आपका पार्ट 1 आ गया। ठीक है, पार्ट 1 54 आ गया। उसके बाद माना आपके टीटी में 105 नंबर बन रहे,
तो डिवाइडेड बाई 1.5 ये आता है आपका 70। अब इसको इंटू करेंगे 0.4 से, तो ये होता है आपका 28। पहले पार्ट में आ रहे थे आपके 54, दूसरे पार्ट में आ रहे थे आपके 28। दोनों को ऐड करोगे तो 8 4 12 और 5 3 8, ठीक है। तो आपका गुणांक बनेगा 82 का, ठीक है। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, गुणांक निकाला जाता है। आई होप आपको गुणांक निकालना आया हो। अगर आपको गुणांक निकालना आया हो तो कमेंट बॉक्स पर अपने अपने गुणांक जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा गुणांक की प्रोसेस कि गुणांक किस तरीके से निकाला जाता है। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था हमारा कि भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या एक आदमी एक ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर पाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों से फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप उत्तराखंड के डोमिसाइल रखते हो तो 13 डिस्ट्रिक्टों से फॉर्म भर सकते हो। हाँ, एक चीज़ जो प्रोसेस चेंज होने वाली है वो ये रहेगी कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति ले लेते हो, ठीक है, माना आपने एक डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लिया, तो बार बार डिस्ट्रिक्ट बदलने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है होने वाली है कि बार बार जो स्विच हो रहे हैं जिससे सीटों की जो गणना है वो ऊपर नीचे हो जा रही है, तो वो उसमें दिक्कत होगी, तो इसलिए आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा, पर आप 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में फॉर्म भर सकते हो। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको गुणांक निकालना आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपना गुणांक कमेंट जरूर करके जाएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।